Dear student, welcome to एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 5 कृपाराम खिड़िया के सोरठे पढ़ रहे हैं। कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित उसके जो सोरठे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ में कुल मिला के 15 सोरठे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने इसके 5 सोरठों को पढ़ लिया था। यानी पिछले वीडियो में हमने इसके 5 जो पद्य भाग थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज उससे आगे इसको हम पढ़ रहे हैं। एक बार वापिस इन 5 का दोहरान कर रहा हूँ। क्या है गुण अवगुण जिण गाम, सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। यहाँ पे श्री कृपाराम जी खिड़िया अपने प्रिय सेवक यानी राजा राम अर्थात राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिस समाज में या गांव में कोई भी गुण और अवगुण पर ध्यान न देता हो और न उन्हें जान पाता हो, उस नगरी विच नाव रोही अच्छी, यानी उस गांव या समाज में रहने से तो अच्छा है निर्जन वन में रहना अच्छा है। अर्थात गुणों का सम्मान तथा अवगुणों का निरादन करने वाले लोगों के साथ रहना उचित है। कारज सरे न कोई बल पराकर हिम्मत बिना, हल कार्य की होए रंगा सियाला राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, कि जीवन में बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जिस प्रकार रंगा सियार यानी वीरता का ढोंग करने वाले को ललकारने पर भी वह असफलता के भय से आगे नहीं आता है, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है। मिले सिंह वन माह, किण मृगा मृगपित कियो, ज्वर अति जाह रहे उर्दगत राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, वन में शेर रहता है, उसे किन पशुओं ने मृगपति अर्थात पशुओं का राजा बनाया है। अर्थात कहने का अर्थ है शेर अपने बल से ही स्वयं जंगल का राजा बना है, यानी अर्थात पशुओं का राजा बना है। जोरार अति जय, जिसमें अत्यंत बलशाली प्राण जहाँ भी रहते हैं, अत्यंत बलशाली जोरार होता है बलशाली, अत्यंत बलशाली प्राणी जहाँ भी रहते हैं वे सदा ऊंचे स्थान पर ही स्थित होते हैं। अर्थात वे अपने पराक्रम से सदा सम्मान पाते हैं। अच्छा जुद्ध अणपार धार खगा सन्मुख दसे, भोगे हुए बरतार रसा जिनके नर राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि युद्ध में भाग लेना अच्छा है। जब कोई वीर व्यक्ति तलवार की नोक का सामना करता हुआ आगे बढ़ता है तो वह पृथ्वी का स्वामी बनकर उसे भोगता है। इन्हीं सुअवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, अच्छी या हितकारी बातें भी व्यक्ति को सोच समझकर ही बोलनी चाहिए, क्योंकि बिना अवसर और बिना मौके पर कही गई बात सुनने वाले को अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ तक पिछले पैरे में हमने 5 इसके सोरठों को पढ़ा था। आज हम इस 6 से आगे पढ़ रहे हैं। पहली किया उपाव, दब दुश्मन आमन डटे, प्रचंड हुआ विश्वास, रोबा गाले राजिया। यहाँ पे रोबा होता है कष्ट और गाले में देता है, उपाव में से उपाय, और दुश्मन का मतलब यहाँ पे दुश्मन है, और दब का मतलब जंगली आग,
दब का अर्थ है जंगली आग, दुश्मन का मतलब दुश्मन या शत्रु, आम्य मिस रोग, आम्य अर्थ होता है रोग, और प्रचंड, प्रचंड का मतलब प्रचंड बलवान या बढ़ा हुआ या बढ़ जाने पर। विश्वामिस संकट, विश्वाव का अर्थ होता है संकट, विश्वाव का अर्थ क्या होता है संकट। चारण कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, मनुष्य को आग, दव होता है आग यानी जंगली आग, शत्रु और रोग जैसे संकटों का बचाव यानी संकटों से बचाव का उपाय पहले से ही कर लेना चाहिए। यानी चरण कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, मनुष्य को आग, दुश्मन और रोग जैसे संकटों से बचाव का उपाय पहले से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये संकट बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो वे बहुत अधिक कष्ट देते हैं, वे बहुत अधिक कष्ट देते हैं। हिम्मत कीमत होए बिना, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद्द कागज सुराजिया। हिम्मत होता है हिम्मत या साहस, कीमत होता है मूल्य, कीमत का अर्थ होता है मूल्य कह दो, यहाँ पे कीमत का मतलब मूल्य या सम्मान। बिना हिम्मत कीमत नहीं, यानी बिना हिम्मत की कीमत नहीं होती, करे ने कोई भी आदर नहीं करता, रद्द मिस रद्दी, कागज मिस कागज, जीव मिस जैसे या समान। क्या है, कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत कीमत होए यानी साहसी व्यक्ति का ही मूल्य होता है, यानी साहसी व्यक्ति का ही मूल्य होता है, अर्थात साहसी व्यक्ति का ही सम्मान होता है, साहसी व्यक्ति का ही मूल्य होता है। कहने का आशय है कि साहसी व्यक्ति का ही सम्मान होता है, बिना हिम्मत कीमत नहीं, और बिना साहस के व्यक्ति का कोई, यानी बिना साहस के व्यक्ति का कोई भी कीमत अर्थात कोई भी मूल्य नहीं होता। करे न आदर कोई, और उस व्यक्ति का कोई भी आदर नहीं करता, और वह व्यक्ति कागज की रद्दी के समान है, और वह व्यक्ति कागज की रद्दी के समान है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया, रसनारा गुण राजिया। अनुराग होता है स्नेह, अनुराग का मतलब स्नेह या प्रेम। हरकत होता है हर्षित या प्रसन्न होना। और कड़वी मिस कड़वा, काक मिस कौआ, काकर होता है कौआ। रसना जीभ, वाणी जवान, बहुत से शब्द हैं अर्थ इनके। रसना का अर्थ जीभ होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे इस रसना का अर्थ जीभ है या वाणी या जुबान। ठीक है, कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर वाणी से, मतलब मीठी वाणी से, कोयल अपनी मधुर वाणी से व्यक्ति के मन में प्रसन्नता और प्रेम उत्पन्न करती है। भी कोयल अपनी मधुर वाणी से व्यक्ति के मन में प्रसन्नता और प्रेम उत्पन्न करती है, जबकि कड़वा लागे काक रसना गुण राजिया, जबकि कोए की कर्कश हवा, यानी कर्कश होता है कठोर, यानी कोए की जो कर्कश कोए की कर्कश काम कानों को कड़वी लगती है, रसना गुण राजिया, यानी जीव अथवा वाणी के गुण की यही पहचान है, जीव अथवा वाणी के गुण की यही पहचान है। कहने का आशय यह है कि मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है, और अतः हमें मीठी वाणी में ही बोलना चाहिए, और मीठी वाणी में ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। दूध नीर मिल दोए, हेक जिसी आकृति हुए, दूध नीर मिल दोए, हेक जिसी आकृति हुए, करे न न्यारी कोय, राजहंस बिना राजिया। दूध का मतलब दूध है, नीर का मतलब जल, जिसी मिस जैसी, आकृति का मतलब आकृति या रूप, और हुए का मतलब हो जाती है, न्यारी
अलग अलग। राजहंस एक जल पक्षी होता है जिसे दूध और पानी को अलग अलग कर देने वाला माना जाता है। एक जल पक्षी जिसे दूध और पानी को अलग अलग कर देने वाला माना जाता है। यहाँ पे कवि ने यानी संत जनों के माध्यम से, कवि ने संत जनों के माध्यम से अच्छाई और बुराई में अंतर कर देने के भाव के बारे में बताया है कि यहाँ जो राजहंस पक्षी है वो विवेक जनों का प्रतीक है। मतलब भी हमें ऐसे ही व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए जो अच्छाई और बुराई में अंतर कर दे। तो यही इस पैरे में, यही इस पद्य में बताया गया है। तो चारण कवि कृपाराम खेड़िया जी कहते हैं, दूध नीर मिलिया दोए हे कि जिसी आकृति होए, कि दूध और पानी को यानी दूध और पानी दोनों को मिलाने पर, दूध और पानी को दोनों को मिलाने पर उन दोनों की एक ही आकृति हो जाती है। अर्थात भी दूध के अंदर हमने पानी डाला या पानी के अंदर दूध डाला तो उनकी आकृति दूध जैसी ही हो जाएगी, अर्थात उनका रूप एक हो जाता है। अर्थात पानी जैसा ही पानी भी दूध जैसा दिखाई देता है। तो क्या करे न न्यारी कोई राजहंस बिना राजिया भी, और उन दोनों को अलग करना कठिन कार्य है, और उन दोनों को अलग करना कठिन कार्य है और उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। केवल राजहंस ही दूध और पानी को अलग कर सकता है। केवल राजहंस पक्षी दूध और पानी को अलग कर सकता है। कहने का आशय है कि यहाँ पे राजहंस पक्षी विवेक जनों का प्रतीक है, अर्थात ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही। यहाँ पे राजहंस को ज्ञानी और गुणवान का भी प्रतीक माना गया है, क्योंकि ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही अच्छाई और बुराई में अंतर पैदा कर देते हैं। अर्थात अच्छा क्या है बुरा क्या है वो ये सब बता देते हैं। अब 10वां है, मलिया गिर मंझार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। मलियागिरी होता है मलियागिरी नामक पर्वत जहाँ पर चंदन के वृक्ष उगाते हैं, यानी मलियागिरी पर नामक पर्वत है जहाँ पे चंदन के वृक्ष उगाते हैं। मंझार होता है मध्य में, हर मिस हर कोई या प्रत्येक, तर मिस वृक्ष, चंदन मिस चंदन, संगत का अर्थ है संगति या साथ रहना, और रुखा मिस वृक्ष, रुखा मिस वृक्ष। चारण कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, मल्यगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्षों के साथ, मल्यगिरी मजार हर को तर चंदन हुए, यानी मल्यगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्षों के साथ दूसरे वृक्ष भी उगा करते हैं, दूसरे वृक्ष भी उगा करते हैं, अर्थात दूसरे वृक्ष भी उगाते हैं। और अन्य वृक्षों में चंदन के समान गुण आ जाते हैं, भी अन्य वृक्षों में भी चंदन के समान गुण आ जाते हैं। संगत लिए सुधार, ये संगति का ही प्रभाव है, ये संगति का ही प्रभाव है कि चंदन का संग पाकर अन्य वृक्षों ने अपने आप को सुधार लिया। यह संगति का ही प्रभाव है कि चंदन का साथ पाकर, संग का मतलब साथ पाकर अन्य वृक्षों ने अपने को सुधार लिया। भी कहने का मतलब चंदन को देखकर ही अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। कहने का आशय है कि सत्य संगति से मनुष्य के चरित्र में सुधार हो जाता है, इसलिए हमें अच्छी संगति में ही रहना चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। 11वां, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवार या वह जीवरा गाव रति न उखद राजिया। पाटा पीड़ का मतलब पीड़ा, उपाव का मतलब उपाय, तन का मतलब शरीर, तरवार मीन्स तलवार का, और जीव का मतलब जीव यानी बोली का, वह का मतलब बहता है या ठीक नहीं होता, बहता रहता है या ठीक नहीं होता, और ओखद मीन्स औषधि या दवा, और रति मतलब होता है, रति का अर्थ होता है थोड़ा सा या थोड़ा सा। कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, यानी शरीर पर तलवार, यानी पाटा पीड़ उपाय तन लागा तलवारिया, कि शरीर पर तलवार के प्रहार से घाव की पीड़ा को दूर करने के उपाय हैं।
हे राजिया, शरीर पर तलवार के प्रहार से घाव की पीड़ा को दूर करने के उपाय हैं, अर्थात उसे ठीक किए जा सकते हैं, अर्थात औषधि से, दवा से उसका घाव ठीक हो जाता है। वह जीवरा घाव रति न, किंतु कठोर वाणी से हृदय में जो घाव होते हैं उसे ठीक करने की कोई भी औषधि नहीं है। कड़वी जीभ से यानी कड़वी जबान से हम कोई किसी को शब्द बोलते हैं तो उसको ठीक करने की औषधि नहीं है, अर्थात कड़वे वचनों के घाव अमिट होते हैं, अर्थात न मिटने योग्य होते हैं, इसलिए हमें कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। मूसा ने मजार हित कर बैठा है कण, सह जाने संसार रस नहीं रहसी राजिया। मूसा होता है चूहा, मजार होता है बिल्ली, हित का मतलब यहाँ पे मित्रता या भलाई, हैकण में बिना सोचे समझे, सह में साथ या सब या सारा, रस का मतलब सुख, मित्रता का आनंद, रस का अर्थ सुख भी होता है, मित्रता का नह में नहीं, रहसी में रह सकता। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजिया, कि यदि कोई चूहा बिना सोचे समझे बिल्ली से मित्रता करता है तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। कहने का आशय है, बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती, बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती। इस बात को सारा संसार जानता है। रस नह रहसी राजिया, कि इस बात को सारा संसार जानता है कि जन्मजात शत्रुओं में कभी मित्रता नहीं हो सकती। यानी जो जन्म से शत्रु होते हैं उनमें कभी मित्रता नहीं हो सकती, अर्थात वे दोनों मित्रता या अपनत्व भाव से एक साथ नहीं रह सकते। खल गुण अण खुताए एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुताए रोही आची राजिया। खल होता है तेल निकालने के पश्चात बची हुई तलछट जो पशुओं को खिलाई जाती है, मतलब तेल निकालने के बाद जो बच जाता है वो उसको बोलते हैं खल। यहाँ पे खल का मतलब यहाँ पे दुष्ट भी कह सकते हैं, और गुड़ का मतलब गुड़ होता है, लेकिन गुड़ का अर्थ यहाँ पे गुणवान व्यक्ति है। और कुताए का मतलब भूसी या छानन। आदरे का मतलब आदर या सम्मान। निर्जन का मतलब निर्जनवन। आछी मीन्स अच्छी। चारण कवि कहते हैं, खड़ गुण अण कुताए एक भाव कर आदरे। कि चारण कवि कहते हैं कि हे राजिया, जिस नगर में खड़ गुड़ और अन्न भूसी का एक समान आदर किया जाता है, ते नगरी हुताय, उस नगरी में नहीं रहना चाहिए। ते नगरी हुताय रोही आचे, उस नगरी में नहीं रहना चाहिए, और वे नगर अंधेर नगरी के समान हैं। रोही आची राजिया, और वहाँ रहने से तो अच्छा निर्जन वन में रहना अच्छा है। कहने का आशय है कि यहाँ दुष्ट दोनों अथवा गुणशील जनों को एक ही दृष्टि से आदर देते हैं, यानी बुरे व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति को अगर एक ही दृष्टि से आदर दिया जाता है या सम्मान दिया जाता है, तो ऐसे स्थान या नगर में रहने से तो अच्छा है, निर्जन वन में रहना अच्छा है। अब है 14वां। गण साबड़ घाय नह फूटे पहाड़ नीवण, जड़ कोमल बिध जाए राय पड़े जद राजिया। गण होता है बड़ा हथौड़ा जैसा औजार या हथौड़ा कह सकते हैं। सब्बड़ का मतलब लोहे की सब्बल। नह मीन्स नहीं। पहाड़ का मतलब पहाड़। निवड़ मीन्स कठोर। और विद का मतलब बेदा जा सके या फोड़ा जा सके या प्रवेश कर जाती है। राय मीन्स दरार। जद मीन्स जब। यानी चारण कवि कहते हैं कि गण सब्बड़ घाय न फूटे पहाड़ निवड़। निवड़ होता है कठोर। चारण कवि कहते हैं कि हे राजिया, कि लोहे की सब्बल या सब्बल का मतलब लोहे की सब्बल या बड़े हथौड़े की चोट करने पर भी
लोहे की सब्बल या बड़े तोड़े से चोट करने पर भी कठोर पहाड़ नहीं टूट सकता। जड़ कोमल बिध जाए राय पड़ जाए, यानी उसी पहाड़ में दरार पड़ जाने पर, उसी पहाड़ में दरार पड़ जाने पर पौधे की कोमल जड़ भी, पौधे की कोमल जड़ भी उसमें सरलता से प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार परिवार में या राज्य में दरार पड़ जाने पर सामान्य छोटा सा शत्रु भी उसमें प्रवेश कर उसे हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर एकजुट होकर रहना चाहिए। पय मीठा कर पाक जो अमृत सिंचेगा, उर कड़वाई आँख रच न मुखे राजिया। पय होता है दूध, पाक में पकाना, अमृत का मतलब अमृत, सिंचिएगा मतलब सिंचा जाए, और उर का मतलब हृदय, कड़वाई का मतलब कड़वापन, आँख का मतलब आंकड़ा, रंच का मतलब थोड़ा भी, मुखे में त्यागता है। चरण कवि कहते हैं कि हे राजिया, पय पीठा कर पाक जो इमर्जी, कि आंकड़े के पौधे को दूध और मीठा मिलाकर खूब पकाया जावे, फिर इसे अमृत से भी सिंचा जावे। उर कड़वाई आँख, फिर भी आंकड़ा अपने अंदर के कड़वेपन को जरा भी नहीं त्यागता है। अर्थात आंकड़े को जितना भी मीठा बनाने का प्रयास किया जाए वह कड़वा ही रहता है, क्योंकि उसका जन्मजात स्वभाव ही ऐसा होता है। इसी प्रकार से ईर्ष्या करने वाले, कहने का आशय है कि इस प्रकार से ईर्ष्या करने वाले या जलन रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें सुधारना संभव नहीं है, अर्थात उनके आचरण को बदलना संभव नहीं है। जिस प्रकार आंकड़े के पौधे को दूध और मीठे में कितना भी मिलाकर पकाया जाए वो अपने कड़वेपन को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति अपने आचरण को नहीं छोड़ता। तो ये थे कृपाराम खड़े द्वारा रचित 15 पद सोरठे। तो प्रिय बच्चों, आज हमने इसके सोरठे पढ़ लिए हैं, शब्दार्थ इसके देख के अपनी बुक में से देख के पूर्ण कर लें। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।